नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देश का चौथा मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। लोकतंत्र के सजग प्रहरी, महाधिवक्ता और इन सब से बढ़कर एक समाजसेवी के रूप में अपनी अलग पहचान बनाकर देश दुनिया को न्याय का मार्ग प्रशस्त करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर का संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता निभाने के साथ ही एक कुशल नाट्यकर्मी एवं संगीत प्रेमी के रूप में इंदौर जैसे सांस्कृतिक शहर का गौरव बढ़ाया, साथ ही इंदौर के विकास में स्वयं के खर्च पर शैक्षणिक, सामाजिक एवं पारमार्थिक धरोहरों को सहेजने और संवारने में अहम योगदान भी दिया। महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर को आदरांजलि एवं शब्दांजलि अर्पित करने हेतु सद्भावना मंच द्वारा हिंदी साहित्य समिति RNT मार्ग पर आयोजित याद ए माथुर साहब कार्यक्रम में शहर के अनेक लोगों ने नम आंखों से माथुर साहब को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जो समाज से प्राप्त किया है उसे पुनः समाज को लौटाने की प्रेरणा आनंद मोहन माथुर जैसे लोगों से प्राप्त करने की जरूरत है। श्री माथुर जैसे बिरले ही आम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इंदौर के विकास में माथुर साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य समिति में याद ए माथुर कार्यक्रम में इंदौर शहर के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जाने माने अधिवक्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मोहन माथुर को शहर के लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके सपनों को पूर्ण करने से संकल्प लिया। कार्यक्रम में अधिवक्ता अभिनव धनोटकर, डॉक्टर राजकुमार माथुर, पूनम माथुर, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास राजेश मेहरा, पार्षद उस्मान पटेल, वरिष्ठ CA राजेंद्र गोयल, वामपंथी विचारक विनित तिवारी, माधुरी बहन, फादर पायस, पुष्पेंद्र दुबे, हरे राम बाजपाई, आदिल शहीद, राकिब खान आदि ने विचार रखे। कार्यक्रम के प्रारंभ में दृष्टिबाधित छात्रों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर युग का इंसाफ न्यूज चैनल द्वारा आनंद मोहन माथुर के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता शफी शेख ने किया। अंत में प्रमोद नामदेव ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर। ये सांस निगोरी चलती रुक थोड़ी, रुक रुक चल जाए पर सब क्या बंदो क्या जाएगा, खाली हाथ तू खाली हाथ जाएगा। मैं पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखता, मैं तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी कर सकता था उसे इसी जन्म में करने का प्रयास किया है। यही मेरी कामयाबी का राज है। कहा जाता है कि मस्तिया कहा जाता है, आज हम मस्तिया के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ऐसा आदमी जो ज़िंदगी में कुछ कर जाता है वो अपना नाम खुद ही ऐसा कर जाता है कि लोग उसका ज़िंदगी में उसके बाद भी नाम लेते हैं। ऐसा आदमी को कम ऐसा मौका मिलता है। माधुर साहब की शख्सियत है कि वो उनके जाने के बाद भी लोग उनको आज जो हम यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग जो मैं चाहता था या अभी साहब से मैं पहले कहता कि कुछ लोग जो माथुर साहब वो शहीद थे वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन माथुर साहब अपने आप में जिंदा रहेंगे, उनका नाम जिंदा रहेगा। महिलाओं की मर्यादाएं और भावनाओं का कितना ख्याल रखते थे। वो मेरे पिता बोल रहे थे, सेम उम्र के मेरे पिताजी भी। जब 25 वर्ष पहले की बात है, उनका फ़ोन आया, वो समाज के अध्यक्ष बने, उनका फ़ोन आया कि बीना तुम कितने सालों से सचिव पद संभाल रही हो। उनको बताया कितने सालों से, बोले ठीक है, अभी मैं तुमको फिर से सचिव। और संविधान के सचिव प्रेसिडेंट थे। हाई कोर्ट में जब मैं 26 साल पहले आता था तो आपके साथ देखने का अवसर मिला मेरे को। जिंदगी का फलसफा जो लोग जन्म समझ जाते हैं वो मरते नहीं, उनके सबक जिंदा रहते हैं, उनकी शख्सियत जिंदा रहती है, उनका सबक जिंदा रहता है। और शायद माथुर साहब हकीकी दुनिया से, इस फानी दुनिया से हकीकी दुनिया पर पहुंच गए हो, लेकिन हमारे दरमियान उनका सबक, उनकी तालीम, मुझसे मोहब्बत, अपने मजहब की परिस्थिति हमेशा हमें सबक देती रहेगी। आज वो हमारे दरमियान नहीं है,
लेकिन हम उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रसंग मुझे याद आता है इंदौर के बहुत, यानी कहे मुल्क के सबसे बड़े या दुनिया के सबसे बड़े शायर आप इंदौर की जब किताब तहरीर की जा रही थी कलंदर के नाम से, तो आप तक उनका दल पहुंचा कि आप भी कुछ लफ्ज लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे उर्दू नहीं आती, जब मैं उर्दू सीख लूंगा तब मैं आपको उस पर नोट लिख के दूंगा। 6 महीने बाद जब उन पर जाके फिर रास्ता कायम किया तो उन्होंने उर्दू में नोट लिखा राज साहब के बारे में और अपने ख्यालात का इजहार किया। जो शख्स इस हिंदुस्तान के जुबानों से मोहब्बत करता है, यहाँ के मजहबी मकाई से मोहब्बत करता है, जो हिंदू संविधान को अपने सर माथे रखता है, यकीनन वो इस दुनिया से तो जा सकता है लेकिन हमारे दिलों से नहीं जा सकता। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और आखिर में यही कहूँगा कि आपके सिखाए हुए जिंदगी के जितने सबक हैं मेरी जिंदगी में मैं वो याद रखूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब नहीं होते राह में काफिला सालार सब नहीं होते। और श्रद्धे आनंद मोहन माथुर साहब वे काफिला सालार हैं, वे रहबर हैं, वे मार्गदर्शक हैं, वे पथ प्रशस्तक हैं। यहाँ मैं है इसलिए कह रहा हूँ कि वे अपने व्यक्तित्व से, अपने उत्तम कृतित्व से सदैव अमर हैं, अमर रहेंगे, क्योंकि वे एक समाज सेवी थे। और समाज सेवी वो होता है जो समाज के सब तबकों को साथ लेकर चलता है, जिसके लिए श्रद्धेय पंडित तुलसीदास जी ने भी कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए खान खान तो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वे विवेकवान थे, धैर्यवान थे और समाज सेवी के मन में ये भाव होता है समग्र समाज के लिए सांगोपांग आद्योपांग कि तुझको हाथों पे उठा के मुझे करना है सफर, तुझको हाथों पे उठा के मुझे करना है सफर, देख सकता नहीं मैं पाँव के छाले तेरे। वो किसी के पाँव के छाले नहीं देख सकते थे और उन्होंने जो किया, जो उनका जीवन चरित्र है, जो उदात्त चरित्र है, हम सब उससे प्रेरणा लें। इंदौर में पिछले 70 सालों से स्वतंत्रता आंदोलन से लेके हर पीड़ित, शोषित, दलित और किसी भी तरह से परेशान आदमी हो उनके लिए तन मन और धन से मदद करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल श्री आनंद मोहन माथुर को आज इंदौर के नागरिकों ने हिंदी साहित्य समिति में जो उनके द्वारा शहर के लिए जो काम किए गए हों उनके लिए आज दिल से याद किया। आज उनके कार्यक्रम में मुझे बताते हुए बड़ा गौरव होता है कि अनेक लोग, अनेक वक्ता उनके मामले में बताते बताते अपने आंसू को न रोक पाए। माथुर साहब ने बीमारों के लिए एमवाई के अंदर 10 ऑपरेशन थिएटर बना के दिए। रॉबर्ट नर्सिंग होम में 1.25 करोड़ रुपए नगद इस एमओयू के साथ दिए कि आप 100 रुपए से ज्यादा किसी तरह से फीस नहीं लोगे। खजराना में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लाइब्रेरी बना के दी। प्रेस क्लब के अंदर माथुर सभागृह बना के दिया। पर्यावरण के लिए कुंती माथुर CPRD के वो दिया। शुक्लिया ग्राम में आनंद मोहन माथुर सभागृह के अंदर 2 करोड़ रुपए अपने पास से दान दिए। 56 लाख रुपए झूला पुल के नाम पे दिए। एक भी शहर का ऐसा नागरिक जो किडनी के रोग से प्रभावित हो उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं गया। अनेक महिलाएं उनके पास बच्चों की शादी के लिए अपनी परेशानी लेके आती रही। जब निर्दोष लोगों को पुलिस बिना काम से परेशान करती रही, अनेक महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं उनके पास राहत मांगने के लिए, अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए आती रही। तो फीस लेने के बजाय उनकी और निःशुल्क केस लड़ने के बाद उनको और अपनी तरफ से आर्थिक रूप से मदद करने वाले एकमात्र शहर के जिंदा दिल इंसान 97 साल की उम्र तक, यानी करीब करीब 95 साल की उम्र तक तो हाई कोर्ट के अंदर लगातार केस लड़ते रहे। ऐसा भी मौका आया कि जब हाई कोर्ट के जज साहब ने उनसे निवेदन करा कि आप बैठ के बहस कर लीजिए, तो माथुर साहब ने बोला कि मैं आपका सम्मान नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का जो सीट है, कुर्सी है, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, खड़े रह के बहस करूंगा।
ऐसे बिरले ही नागरिक पैदा हुआ करते हैं। आज इंदौर के नागरिकों ने उनको जिस तरीके से याद करा वो ऐसा बहुत ही कम अवसर आता है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम उन्हें आज यहाँ पर याद कर पाए और आने वाले समय में हर साल उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ लगातार काम करते रहे। आज यहाँ उनकी एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, 20 मिनट की करीब फिल्म थी वो, और इंदौर के एक जाबाज जो संघर्ष करने वाले लोगों के बीच में काम करने वाले पत्रकार है प्रकाश महावर कोहली, उनने जो फिल्म बनाई गई थी आज उनके द्वारा बनाई गई उस फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। और मुझे ये भी बड़ी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आज वो प्रकाश महावर जी भी हमारे बीच यहाँ थे। हम सब लोगों ने उनके प्रति भी आभार व्यक्त करा। मैं सफी शेख सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, माथुर साहब के साथ सीखने का कुछ प्रयास किया था।